बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर के मामले पर कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। किसके कहने पर यह बयान दिया, क्या मकासद थे और हामिद मीर की डोरियां कौन हिला रहा है, सब सामने आ चुका है। और इसके साथ साथ आज जियो न्यूज़ का भी वाज़े तौर पर मीर शकीलुर रहमान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया और उन्होंने हामिद मीर का बोझ उठाने से इनकार कर दिया है। और सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से भी आज एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और वाज़े तौर पर तकसीम और फूट सहाफ़ती तंजीमों में आज डी चौक में नज़र आई। डी चौक में हामिद मीर मुर्दाबाद, हामिद मीर गद्दार के नारे लगाए गए। कल भी एक सहाफ़ियों के मखसूस टोले ने 1.5-2 दर्जन लोग थे और वही टिपिकल एक ग्रुप था जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़, दुश्मन का प्रोपेगेंडा हमेशा आगे बढ़ाते हैं। वही चंद एक लोग, वही चंद एक चेहरे कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर नज़र आए और उनकी जानिब से इस तरह के कुछ पोस्टर्स उठाए हुए थे उन्होंने, जिन पर लिखा हुआ था कि मैं भी हामिद मीर हूँ, मैं भी तलत हुसैन हूँ। नारे भी लगाए गए। अब आप इन लोगों की मेंटेलिटी का अंदाज़ा लगाएं कि हामिद मीर ने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, जिस तरह की बद तहज़ीबी, बद कलामी, बग़ैरती, बेशर्मी की तमाम हदें अबूर कर दी। वो अल्फाज शायद मैं भी यहाँ पर दोहरा ना सकूँ कि तुम लोग नामर्द हो, तुम्हारे टैंकों को जंग लग गया। तुम्हारे बेडरूम की बातें हम बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि किस जनरल रानी ने किस जनरल को गोली मारी। हम तुम्हारे बेडरूम के राज लोगों को बताएंगे। तुम बेशरम हो, तुम बगैरत हो, तुम झूठे हो, तुम चूहे हो। इस तरह की मतलब ऐसी घटिया ज़ुबान कि तुम बहनें पेश करते हो, तुम बहनों के पीछे छुपते हो। हामिद मीर, आसमा शराजी, मुनीज़ जहांगीर की जानिब से इस्तेमाल की गई और बिल्कुल यही ज़ुबान भारत पाक फ़ौज के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में इस्तेमाल करता है। तो कल कलां को आप भारत के हक़ में भी मुजाहरा करने निकल पड़ोगे कि मैं भी भारत हूँ। बिल्कुल इसी तरह के जज्बात, इसी तरह की ज़ुबान अफ़गानियों की जानिब से भी इस्तेमाल की जाती है। मैं सारे अफ़गानियों की बात नहीं कर रहा, अफ़गानियों के चंद मखसूस टोलों की जानिब से। तो क्या आप कल को पोस्टर लेकर निकल पड़ोगे कि मैं भी अफ़गानी हूँ? देखें, आप आज़ादी इज़हार राय पे बहस कर सकते हैं, किसी और चीज़ पर बहस कर सकते हैं। बद तहज़ीबी, बद कलामी, धमकियाँ, रियासत को ललकारना, मुसल्लह अफ़वाज के सरबरा और उनकी फैमिलीज़ के बारे में इस तरह की घटिया ज़ुबान दराजी करना, इसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई टॉलरेंस हो ही नहीं सकता। अब आज इस्लामाबाद के डी चौक में सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम PFUJ की जानिब से परवेज़ शौकत साहब की सरबराही में एक बड़ा मुजाहरा किया गया। सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर नौजवान सहाफ़ी मौजूद थे और हामिद मीर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, हामिद मीर गद्दार के नारे लगाए गए। और वहाँ पर जो तकरीरें की गईं, उन तकरीरों में ये कहा गया कि आज़ादी इज़हार राय को, सहाफ़त की आज़ादी को सबसे बड़ा ख़तरा हामिद मीर जैसे आस्तीन के सांपों से है। हमें कोई बाहर से ख़तरा नहीं है, हमें कोई हमारे रियासती इदारों की जानिब से कोई ख़तरा नहीं है। हमें इस तरह की जो हरकतें आए रोज़ की जाती हैं, हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा इससे है जिसका अल्टीमेट प्रेशर तमाम इदारों पर आता है, जिसकी वजह से जो आम कारकुन, जो सहाफ़ती कारकुन हैं, जो छोटे मोटे कैमरा मैन हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो निचले तबके के 25-30 हज़ार माहाना की तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, अल्टीमेटली उनकी ज़िंदगियों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जब इदारे पर दबाव आता है तो डेफिनेटली माशी दबाव भी आता है। माशी दबाव के नतीजे में तनख्वाहें रोकी जाती हैं और बहुत सारे लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो जाते हैं। और उन आज मुजाहरे में शरीक जो लीडरान थे सहाफ़ती तंजीमों के, उन्होंने खुलकर मज़म्मत की और ये कहा कि हामिद मीर जैसे आस्तीन के सांपों का हमारे सहाफ़ती तंजीमों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। अब जो तकरीर हामिद मीर ने की और जिस तरह का एक माहौल बना दिया, उसके बाद जो रद्द-ए-अमल सामने आया, हामिद मीर को नौकरी से निकाला गया, उनको ऑफेयर कर दिया गया। जियो का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हामिद मीर ने जो बद तहज़ीबी और बदज़ुबानी की है,
ये शायद गुस्से का नतीजा था, ये शायद जोश जज्बात में उनके मुंह से निकल गया। देखिए, जस्टिफाई तो किसी सूरत नहीं किया जा सकता। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, नेशनल प्रेस क्लब के एक बड़े ओहदेदार से, आप कह सकते हैं कि नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी के टॉप 3 में से एक बंदे से मैंने बात की, बिग 3 में उसका शुमार होता है। उससे पूछा कि ये मामला है क्या, आया वाकई हामिद मीर ने गुस्से में जोश जज्बात में ये सारी बातें की हैं। तो उसने कहा कि जब ये सारा मामला हुआ और उसके बाद रद्द-ए-अमल आया, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई, तो हमने हामिद मीर से रब्ता किया, क्योंकि हामिद मीर ना तो नेशनल प्रेस क्लब के कोई ओहदेदार हैं, ना उनका प्रेस क्लब से कोई लेना देना, हाँ मेंबर ज़रूर हैं उनके पास, लेकिन इस तरह का कोई ओहदा नहीं कि वो दादागिरी करते हुए, वो सबका मामा बनते हुए पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी का, और वो सीने चढ़ा के एक बदमाश की तरह, एक गुंडे की तरह ललकारना शुरू कर दें। अल्टीमेटली नतीजा और दबाव तो पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी पर ही आना था। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा, मीर साहब ये आपने क्या कर दिया? तो उनका कहना था कि यार मुझे गुस्सा आ गया था, और मैंने गुस्से में कहा। अब गुस्सा किस बात का? आया असद तूर के साथ उनकी कोई रिश्तेदारी है? आया असद तूर उनकी टीम के मेंबर हैं? आया असद तूर का जियो न्यूज़ से कोई ताल्लुक़ है? आया असद तूर कोई एंकर है? आया असद तूर कोई रिपोर्टर है? इन सब का जवाब है ना, बिल्कुल भी नहीं। तो डेफिनेटली एक कुदरती बात है कि आपको शदीद गुस्सा, इतना गुस्सा जो हामिद मीर को आया था कि आप अखलाकियात की हदें अबूर कर लें, वो आपको अपने किसी बहुत करीबी बंदे के बारे में आ सकता है। ये नहीं हो सकता। सहाफ़ती कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है, हज़ारों की तादाद में है। सिर्फ नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर्स की तादाद गालबन 2,500 से 3,000 के करीब है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड सहाफ़ियों की तादाद कुछ 4,500 के करीब है। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे वाक़यात होते हैं, पुलिस वाले बदतमीज़ी कर जाते हैं, उनको वक्त पर तनख्वाहें नहीं मिलती, बहुत सारे लोग उनके घरों के मसाइल और माशी तंगदस्ती, बहुत सारी चीज़ें। क्या आप सबके बारे में इसी तरह का गुस्सा करते हैं? तो उस नेशनल प्रेस क्लब के उस बड़े ओहदेदार का ये कहना था कि हामिद मीर का जो लबो लहजा था वो चुगली खा रहा था कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। इसने जो बयान दिया है ये बयान प्री प्लान्ड था, ये बयान बड़ा आप कह सकते हैं कि सोचा समझा बयान, और टाइमिंग भी उन्होंने अपनी बयान देने की खुद से मुंतखब की, और उनको इसके सर्कमस्टेंसेस का भी अंदाज़ा था। फिर उस ओहदेदार का ये कहना था कि हमने अपने तौर पर, चूँकि मामला तो पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी का बन गया, चूँकि मामला तो अल्टीमेटली आज़ादी इज़हार राय और इस तरह का उनका, चूँकि हमने भी प्रेस क्लब चलाना है, लोगों से वोट लेने हैं, अपनी कम्युनिटी को कुछ दिखाना है, तो हमने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट किया। तो पता ये चला कि सारे मामले के पीछे मरियम नवाज़ है, और हामिद मीर ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ये सारी बकवास, ये सारी गलाजत, ये अपनी अंदर की गंदगी, और ये मरियम नवाज़ के कहने पर निकाली। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको इस बात का भी अंदाज़ा था कि इसका रद्द-ए-अमल कहाँ से आएगा, कितना शदीद आएगा, और उसने बाकायदा पूरा प्लान करके सोच समझ के ये बयान दिया। पहले से इसकी मनसूबाबंदी थी, और इस बयान के बाद और इस सारे रद्द-ए-अमल के बाद आप देखें कि मरियम नवाज़ की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से, पीडीएम की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक महाज खोल दिया गया है। और दूसरा फ़ायदा मरियम नवाज़ ने और पीडीएम ने क्या उठाया कि एक माहौल तो ऑलरेडी बना हुआ था, शहबाज शरीफ मुफाहमत की बातें कर रहे थे, और इनके अलावा इनके पास दूसरा कोई बयानिया रहा नहीं था, शहबाज शरीफ हावी होते जा रहे थे पार्टी पे। तो मरियम नवाज़ ने ये महाज खोल के सहाफ़ती कम्युनिटी को और आज़ादी इज़हार राय को और पाकिस्तान की एजेंसियों को, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करके ये फ़ायदा उठाने की कोशिश की है कि देखें पाकिस्तान में कितनी पाबंदियाँ, देखें पाकिस्तान में जमहूरियत आज़ाद नहीं है, देखें पाकिस्तान में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी को बोलने तक की आज़ादी नहीं देती। इससे क्या फ़ायदा? इससे डेफिनेटली वोट को इज़्ज़त दो, और इस तरह की जो ये बकवासियात करते हैं, जिस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो फ़ायदा उठाना था। अब मीर शकीलुर रहमान ने भी हामिद मीर का बोझ उठाने से इनकार कर दिया। आज बाकायदा उनकी आप कह सकते हैं कि प्रेस रिलीज़ कह लें या
उनका बाकायदा मौक़िफ़ वो सामने आ चुका है। उनका ये कहना है कि हामिद मीर ने जो तकरीर की उसका हमने जायज़ा लिया। हामिद मीर का प्रोग्राम ऑफ एयर करने का फ़ैसला सरासर हमारा फ़ैसला है। उसके बाद वकला और एडिटोरियल टीम पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी गई जो इस बयान का आइन और कानून और आज़ादी इज़हार राय की लिमिटेशंस में एडिटोरियल पॉलिसी के मुताबिक जायज़ा लेगी और हमारी जानिब से जो एडिटोरियल पॉलिसी बनाई जाती है या जो हमारी एडिटोरियल पॉलिसी है वो हामिद मीर के ये जो उसने बकवासियात की हैं वो उससे मुताबिकत नहीं रखती और ये सरासर ये फ़ैसला हमारा है क्योंकि हम आइन और कानून के ऊपर यकीन रखते हैं और हम हामिद मीर के इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार भी करते हैं। ये बहुत बड़ा तमांचा है उन नाम नहाद चमूनों के लिए जो हर छोटी से छोटी बात का इल्ज़ाम ISI पर लगा देते हैं, जनरल कमर जवेद बाजवा पर लगा देते हैं, जनरल फैज़ हमीद पर लगा देते हैं, जो ये बयानियाँ प्रमोट कर रहे थे कि हामिद मीर को इस्टेब्लिशमेंट के फ़ौज के कहने पर नौकरी से निकाला गया है। आज उनके खासुल ख़ास चैनल और खासुल ख़ास मालिक मीर शकीलुर रहमान का वाज़े मौक़िफ़ आ चुका है। ये वो सारा मामला है। इस सारे मामले में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट असद तूर पर हमलावरों की जानिब से जिन लोगों ने हमला किया वो आइंदा 24 घंटे में मुतवक्के है। वो भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।